वेलकम टू रोशन क्लासेस अगेन, फिर नेक्स्ट थ्योरम के साथ। आइए यहाँ पे क्या है, बस वहाँ पिछले वीडियो में जो देखे थे ना आप, जो इस जगह पे मीडियन था, बस उसके जगह पे है एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। आपको बोले भी थे हम कि बस ये जो आप देख रहे हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग, जो ये जो ट्रायंगल है दोनों, कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, दो सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, ये कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये पिछले वीडियो में देखे थे। फिर उसके पिछले में क्या देखे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर में होगा। ठीक है, और उससे पिछले में क्या देखे थे, एक और था ना पिछला वाला, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो मेन एक आपको जो प्रूव करना सबसे पहला वाला कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो चूंकि मीडियन के रेशियो के बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर, तो उसके जब इसको रख दीजिए पुट, तो ये वाला भी कल आ जाएगा। फिर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर भी तो होता है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो उसके जब पे फिर अल्टीट्यूड वाला पुट कर दीजिए। बार बार उठा उठा के क्या करना, वहां पे पुट करना है। अब यही चीज देखिए कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यू और दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ऐसा दिया गया है। ठीक है, उनके एरिया का रेशियो, ये एरिया का रेशियो कितना प्रूव करना है, तो रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। क्या आपको पता है एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट क्या होता है? देखिए ये ट्रायंगल एबीसी हुआ, ये जो एडी खींचे हैं इस तरह से खींचा जाए कि दोनों एंगल बराबर है, जैसे ये एक्स है ये भी एक्स हो जाए, तो अब ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, मतलब एंगल को दो बराबर भाग में बांटने वाला सेगमेंट। ठीक है, फिर उसी तरह से ये वाई है, आई भी वाई अगर हो तो ये क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। कौन? पीएस। यहां पे लिख देंगे इन विच एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। समझ गए? एंगल ए का बाइसेक्टर कौन हो गया? AD, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है उस एंगल को, और एंगल P का बाइसेक्टर कौन हो गया? PS, क्योंकि उसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, अब ये आपको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए यहां तो आप पहले से जानते हैं, वी नो डेट, कि जो सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। और बस अब ये साइड ने कह के क्या प्रूव कर देना है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या बोलते हैं उसको, एंगल बाइसेक्टर जो सेगमेंट है ना, उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ना बोल करके बस ये साइड के जगह पे ध्यान दीजिए, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट कह दिया। ठीक है, तो बस आपको ये साबित कर देना है कि ये जो साइड का रेशियो है, ठीक है, AB बाई PQ जो साइड का रेशियो है वो, और एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट का जो रेशियो होगा ये तो करस्पॉन्डिंग होगा, आप तो जानते ही हैं। तो AD बाई PS ये दोनों अगर बराबर आपने साबित कर दिया तो फिर इसके जगह पे आप उसको पुट कर सकते हैं, तो इतना आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब ये कैसे आएगा बराबर? AB बाई PQ और AD बाई PS बराबर कैसे होगा? सोचिए, AB बाई PQ और AD बाई PS बराबर कैसे होगा? फिर वही कहानी, क्या करना होगा, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे? यहां तो एंगल ऑलरेडी दिया है ना, ये x है ये y है, तो जरा सोचिए ये पूरा एंगल A पूरा एंगल P के बराबर होगा। क्यों? क्यों बोलिए, आवाज नहीं पहुंची, थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है, एंगल A एंगल P के बराबर क्यों होगा? अच्छा, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है, और जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, और दैट्स व्हाई कि जब ये दोनों बराबर है तो इसका हाफ भी आपस में बराबर होगा, यानी कि x y के बराबर होगा। जब दोनों सिमिलर था तो B एंगल Q के बराबर था, तो दो एंगल मिल गया ना, एक ये दोनों इस दोनों एंगल के बराबर है। तो फिर ये दोनों छोटा जो बचकुन जो है ना, इतना छोटा सा, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, और जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो AB बाई PQ और AD बाई PS बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो इस AB बाई PQ की जगह पर AD बाई PS डाल देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। सिंस चूंकि जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इसलिए पहली बात क्या कि एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। ठीक, दूसरी बात कि एंगल A जो है ना एंगल P के बराबर होगा। एंगल A के जगह पे लिख सकते हैं हम क्या, 2x, इसे पे क्या लिख सकते हैं 2y, दो कट गया ना, x बराबर y आ गया कि नहीं आ गया? अब इसलिए अब दोनों छोटका ट्रायंगल जो होता है ना, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल PQS के, मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल है ना और ये जो छोटा ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से? तो AA सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी से। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसलिए ये जो AB बटा PQ है ना, ध्यान दीजिए, AB बटा PQ, इससे भी आप कर सकते हैं AB बाई PQ, फिर AD बाई PS बराबर होगा ना, AB बाई
पी क्यू बराबर होगा किसकी, ए डी बाई पी एस की। और जब बराबर हो गया तो इसकी जगह पे हम इसको रख ही सकते हैं, बोले हैं ना उस समय बोले हैं कि जब बराबर हो गया तो ए बी बाई पी क्यू जहां जहां है वहां हम इसको रख सकते हैं, तो यहीं पर रख दीजिए ना, इसको 2 मान लीजिए। अब दोनों मान के भी आप लिख सकते हैं कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इतना, ये रख सकते हैं। अब यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था, कहां था, इधर था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर, अब यहां पे लिख दिया जाए क्या, फ्रॉम 1 and 2 लिख ही दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से। ये जो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है ये बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर था ना, अब उसके पे क्या रख देंगे, ए डी स्क्वायर बटा पी एस स्क्वायर, हो गया। यही आपको प्रूव करना था, दम नहीं है बाबू, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और इसको पूरा अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो पक्का ये जो सीरीज में बता रहा हूँ अप्रॉक्स लगभग 23 या 25 के आसपास इसमें बताऊंगा मैं, ठीक है 23, ठीक है, उसमें से एक थ्योरम तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।